हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटल स्टॉक्स के बारे में। क्योंकि आप देखिए मेटल स्टॉक्स के अंदर अब आपको मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। मेटल स्टॉक्स देखिए इस हफ्ते आपको काफ़ी गिरते हुए देखने को मिले। तो आपको अगले हफ्ते के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, यानी अब अगले हफ्ते से जो मार्केट्स में क्या मेटल स्टॉक्स के अंदर कोई दाव लगाना है, या फिर अब ये टाइम आ चुका है कि मेटल स्टॉक्स को अब आपको बेच देना है। तो क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे पूरा आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, चैनल से आप नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट वहाँ पे जाके ज्वाइन करिए। कि वहाँ पे आपको देखिए रोज़ स्टॉक रिकमेंडेशंस मिलती है कि कहाँ पे आपको खरीदारी करनी है, कहाँ पे बेचना है। तो आप जाके चेकआउट ज़रूर करिएगा। वो चैनल लिंक की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मेटल स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। अब देखिए मेटल स्टॉक्स जो पूरी आग लगा दी थी, जैसे कह सकते हैं मार्केट के अंदर, मेटल स्टॉक्स देखिए लगातार आपको बढ़ते हुए नज़र आ रहे थे। लगातार देखिए जो चार नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, ये पांच नाम स्पेशली देखिए, सेल, नाल्को, जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील एंड बीएसएल। ठीक है, ये पांच नाम में आपको देखिए काफ़ी धुआंधार तेज़ी देखने को मिल रही थी। सेल, टाटा स्टील, बीएसएल, ये सब तो देखिए बहुत ही ज़्यादा तेज़ भाग रहे थे। नाल्को में आपको ऑल टाइम हाई लगता हुआ देखने को मिला, सेल में आपको ऑल टाइम हाई लगता हुआ देखने को मिला। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखिए यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। टाटा स्टील ने पूरे देखिए मार्केट को आउट परफॉर्म कर दिया। तो यहाँ पे आप देखिए इन सब के अंदर जो तेज़ी देखने को मिली, अब उस पर देखिए थोड़ा सा विराम देखने को मिला है, लेकिन पूर्ण विराम अभी तक देखने को नहीं मिला। ये आपको मैं कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए अभी की जो गिरावट आ रही है वो आ रही है देखिए यहाँ पे चाइना के कारण। देखिए चाइना एक काफ़ी कह सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली एक ऐसी कंट्री है वो जो डेफिनेटली देखिए अगर कुछ प्राइसेस राइज होती है तो उसका उसमें भी हाथ होता है, और जो कम करते हैं उसमें भी उसका हाथ होता है। तो देखिए चाइना ने यहाँ पे थोड़ा सा संज्ञान लिया है एक यहाँ पे कि जो तेज़ी से आपको मेटल प्राइसेस बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, इसके पीछे का कारण क्या है। और इसके ऊपर उन्होंने देखिए थोड़ी सी रोक लगा दी है मेटल प्राइसेस के ऊपर बढ़ने की। और थोड़ी बहुत ऐसी खबर निकल के आ रही थी, और जो मच अवेटेड आपको मेटल स्टॉक्स अंदर प्रॉफिट बुकिंग थी वो इस हफ्ते आपको देखने को मिल गई। अब सबसे पहले दोस्तों हम सेल के बारे में बात करेंगे, और आगे चलते चलते देखिए इन सब स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे कि आपको टारगेट्स क्या मान के चलने चाहिए, क्या टारगेट्स रखने चाहिए इनके, जो आपको आगे बढ़िया तेज़ी और दिखा सकते हैं, क्या खरीदारी करनी है। तो दोस्तों चलिए पहले हम फर्स्ट स्टॉक सेल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सेल ने यहाँ पे आज आपको 128.70 पे क्लोजिंग दी है। ₹3.50 देखिए स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आया। करीबन 2.65% आपको स्टॉक के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली है। तो देखिए आज आपको सेल के अंदर काफ़ी गिरावट देखने को मिली, ₹5 के आसपास गिरता हुआ नज़र आया। और यहाँ पे सेल के अंदर देखिए जो गिरावट आपको आज देखने को मिली है वो पूरे मेटल इंडेक्स में देखिए आज आपको काफ़ी मुनाफा वसूल देखने को मिली। मेटल का जो इंडेक्स होता है वो करीबन यहाँ पे 3 से 3.5% के आसपास आपको गिरता हुआ नजर आया। और सेल ने भी देखिए आपको आज काफ़ी गिरावट दिखाई। अगर हम देखते हैं सेल का देखिए आज का चार्ट, तो आपको खुद को समझ आएगा कि देखिए स्टॉक में जो बेस था वो टूटा है, जो सपोर्ट है वो टूटा है। अगर आज का देखिए यहाँ पे चार्ट आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पे जो नज़र आ रहा है आपको कि वो देखिए स्टॉक कोशिश करा पूरा बढ़ने का, लेकिन देखिए वो बढ़ नहीं पाया। आज स्टॉक खुलता ऊपर है, लेकिन देखिए ऊपर खुलते से नीचे आपको आता हुआ नजर आया। और फिर लगातार देखिए स्टॉक के अंदर आपको आज गिरावट बनती हुई देखने को मिली। पिछले 5 दिन की बात करता हूँ तो पिछले 5 दिन में करीबन 5% तक की गिरावट दिखा चुका है अपने हाई करीबन 150 के आसपास से। और जैसे ही देखिए ₹150 के आसपास आया, जब से देखिए लगातार आपको स्टॉक गिर रहा है। और ये सेल की बात नहीं, देखिए सारे स्टॉक्स के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। बट स्पेशली देखिए अगर सेल की बात करूँ तो देखिए स्टॉक ने बहुत बढ़िया तेज़ी दिखाई है। और देखिए अगर आपको सबसे सीधी बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे, सबसे अगर आपको समझनी है तो, कि देखिए अगर कोई भी नया इन्वेस्टर आता है उसको लगता है कि देखिए यहाँ पे जो तेज़ी है वो वन वे होगी, लेकिन कभी भी देखिए मार्केट वन वे नहीं चलता है। अगर इतना बड़ा है तो देखिए गिरना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको मैं कहता हूँ, गिरना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए इतना अगर बढ़ेगा तो कोई बेस बनाने की कोशिश करेगा स्टॉक। इतना बढ़ जाता है देखिए वन वे में तो कई स्टॉक बेस नहीं बना पाता है। और अब देखिए जब गिरते हैं ये स्टॉक्स तो देखिए तेज़ी से गिरते हैं, बढ़ते हैं तो वो भी उससे उतनी तेज़ी से चलते हैं। तो वही आपको देखने को मिला है। लेकिन अब सेल पूरी कोशिश कर रहा है। आज गिर के देखिए स्टॉक ने अपना एक बेस बनाने की कोशिश की है, वो है 123 का। आज के चार्ट पे आप नोटिस करिए 124 123 से जो वापस से देखिए रिवर्सल दिखाया था स्टॉक ने, काफ़ी बढ़िया मुझे लगा। और यही देखिए रिवर्सल मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है कि अगर स्टॉक 120 के नीचे नहीं जाता है, तो अगर 120 के ऊपर कंसोलिडेट करता है तो यहाँ से आपको सेल के अंदर एक बढ़िया तेज़ी की आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से बढ़िया आपको देखिए एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। और यहाँ से स्टॉक के अंदर काफ़ी बढ़िया तेज़ी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर स्टॉक 120 के नीचे नहीं जाता है तो। और स्टॉक के लिए जो तेज़ी है वो तेज़ी बनेगी 135 के बाद। अब स्टॉक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि देखिए अब कहाँ तक स्टॉक अगले हफ्ते जाएगा। देखिए यहाँ पे अभी भी मैं आपको कह सकता हूँ कि मेटल इंडेक्स के अंदर कोई बेचने लायक जगह नहीं है।
मेटल इंडेक्स के अंदर जो कभी खबरें निकल के आ रही है लगातार, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और यहाँ पे सेल एक बढ़िया कैंडिडेट हो सकता है आपके स्टॉक में रखने का, जो आपको आउट परफॉर्मेंस करके दिखाएगा। ये स्टॉक ने देखिए जैसे ही 135 अगर अगले हफ्ते पार करता है, 150 नहीं लेकिन 160 रुपये के लेवल्स तो आसानी से दिखा देगा स्टॉक। तो बिल्कुल आपको सेल के अंदर बने रहना। अगले हफ्ते की स्ट्रैटेजी क्या अपनानी, चलिए आपको ये बताता हूँ। करंट लेवल्स पर बाय करके चलिए, इस स्टॉक को करंट लेवल पर बाय करके चलना है। टारगेट रखना है दोस्तों अगले हफ्ते का सेल के अंदर जो होगा, मुझे जो लगता है काफ़ी आसानी से देखिए अचीव कर सकता है स्टॉक, क्योंकि जो मोमेंटम है वो बिल्कुल बिल्ड है। तो यहाँ से आपको 150 रुपये से लगाकर 140 ये एक रेंज रहेगी स्टॉक के लिए। अपसाइड के अंदर 140 टू 150 कह सकते हैं कि वो रेंज के बीच में ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। बट स्टॉप लॉस देखिए ज़रूरी है, बिकॉज देखिए अगर गिरावट आई है तो हो सकता है कि मुनाफा वसूली थोड़ी सी और हावी हो। तो 120 का देखिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के चलिए और इस लेवल के बीच में बाय करने की कोशिश करिए। तो देखिए हमने सेल की तो बात कर ली, टारगेट्स के ऊपर भी बात हो गया। अब दूसरा स्टॉक जो काफ़ी सुर्खियों में रहा है वो है दोस्तों यहाँ पे टाटा स्टील। तो देखिए टाटा स्टील बाजार का बादशाह बन चुका था, जिस तेज़ी से देखिए भाग रहा था, लेकिन आज भी आपको देखिए यहाँ स्टॉक के अंदर 4% की गिरावट देखने को मिली। तो टाटा स्टील के साथ देखिए काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हुई। कंपनी के रिजल्ट निकल के आते हैं, रिजल्ट मासिव आउट परफॉर्मेंस दिखाते हैं, रिजल्ट के बाद स्टॉक आपको भागता हुआ नजर आता है। लेकिन अब देखिए ब्रेक लगा है। पिछले 5 दिन की बात करूँ तो आपको देखिए जैसे ये गिरा है, करीबन 2.83% की बढ़ोतरी ज़रूर देखने को मिली है, क्योंकि स्टॉक देखिए नीचे चालू हुआ था। लेकिन आपको ऊपर के लेवल से देखिए तो 1240 1245 के आसपास से देखिए जो गिरना चालू हुआ है स्टॉक, आपको करीबन 100 पॉइंट रुपये का यहाँ पे देखिए कट दिखा चुका है। 100 पॉइंट्स देखिए अपने ऊपर के लेवल से करीबन आपको स्टॉक गिरता हुआ नजर आ चुका है। तो डेफिनेटली देखिए यहाँ पे आपको टाटा स्टील के अंदर भारी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन टाटा स्टील मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़िया स्टॉक हो सकता है, आपको पोर्टफोलियो में ऐड करने का ये मौका हो सकता है। आज टाटा स्टील ने देखिए 1120 रुपये के आसपास गया था, लेकिन वहाँ से वापस एक सपोर्ट दिखाया और स्टॉक देखिए वहाँ से 1150 के ऊपर निकला था। लेकिन देखिए बाजार बंद होते होते वापस अपनी थोड़ी सी वो जो तेज़ी थी गवाई, फिर स्टॉक वापस से देखिए नीचे आके बंद हुआ है। तो कुछ यहाँ पे दिक्कत की बात अभी लगती नहीं है। जितने तेज़ी चला है वित्तीय प्रॉफिट बुकिंग ज़रूरी है, वही अभी आपको देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील में मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली स्टॉक यहाँ से जो करेक्ट हो सकता है वो 1100 से लगाकर 1080 के बीच तक यहाँ पे गिरावट ज़्यादा से ज़्यादा बन सकती है। तो 1080 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के चलना है। अब देखिए करना कुछ नहीं है यहाँ पे टाटा स्टील के अंदर, जो भी आप अपने टारगेट्स लगाते हैं स्टॉप लॉस उससे 20 रुपये का नीचे लगा लीजिए, यानी करंट लेवल्स जहाँ से है वहाँ से 20 रुपये नीचे का। लेकिन मैं आपको 50 रुपये की रेंज क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए टाटा स्टील काफ़ी वॉलेटाइल रहता है और मार्केट भी अभी वॉलेटाइल है, तो देखिए ऊपर नीचे बहुत तेज़ी से होते हैं। तो ये आपको समझ के चलना है। बट अदरवाइज़ मुझे लगता है कि टाटा स्टील एक बेहतरीन पिक हो सकता है और एक ऐसा कैंडिडेट है फ्यूचर का आपके पोर्टफोलियो में जो आपको मैसिव आउट परफॉर्मेंस तो करके दिखाएगा ही, लेकिन आपके जो रिटर्न्स है वो देखिए पूरे मल्टी बैगर टाइप के आपको करके दिखाएगा। तो टाटा स्टील के अंदर बिल्कुल हमारी खरीदारी की सलाह होगी। टाटा स्टील तो देखिए एक ऐसा स्टॉक है जो कभी भी लीजिए पोर्टफोलियो में ऐड करने लायक है। तो सीएमपी भी बाय करना है करंट लेवल्स पे, यानी टारगेट रखना है अगले हफ्ते के लिए 1200 रुपये तक के। टाटा स्टील पे ज़्यादा बुलिश आप हुए ना तो अच्छा है अगले हफ्ते, बिकॉज देखिए टाटा स्टील के अंदर जो मुझे लग रहा है एक रैली है वो आपको देखने को मिली। अब इससे में थोड़ा बहुत स्टॉक ठंडा होगा फिर वापस से बढ़ेगा, तो 1200 से लगाकर 1225 रुपये तक के आपको अपसाइड में टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है, जो रिस्की है वो 1080 अदरवाइज 1100 का लगा के चलिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, अगर ये टूटता है तो फिर गिरावट थोड़ी सी और बन सकती है। बट अदरवाइज मुझे देखिए जैसे आपको मैंने कहा ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको पोर्टफोलियो में लेकर ज़रूर चलना चाहिए। अब तीसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं, वो होगा दोस्तों यहाँ से नाल्को। तो देखिए नाल्को बोल लीजिए या फिर नेशनल एल्यूमिनियम बोल दीजिए, यहाँ पे देखिए स्टॉक बढ़िया चला है, आपको देखने को मिला है। तो देखिए ये स्टॉक में बढ़िया क्या हुआ था कि स्टॉक ने जो रैली दिखाई, अपने जो तेज़ी दिखाई, आप देखिए पिछले 5 साल के अंदर इस स्टॉक के अंदर आपको बढ़िया तेज़ी देखने को मिलती थी। लेकिन वो एक जोन बन गया था कि देखिए स्टॉक जो करेक्ट हुआ पिछले 5 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखिए तेज़ी से गिरा। लेकिन इस साल आप देखिए स्टॉक ने आपको पिछले 1 साल के अंदर जो मासिव आउट परफॉर्मेंस करीबन 150% तक बढ़ चुका है। अगर आज की गिरावट हटा दे तो आपको देखने को लगा और काफ़ी बढ़िया है। इस हफ्ते देखिए स्टॉक आपको काफ़ी करेक्ट होता हुआ नजर आया। लेकिन अब देखिए अब स्टॉक के अंदर क्या होने वाला है कि स्टॉक यहाँ से अगर इसको 80 रुपये जाना है तो स्टॉक के लिए बहुत ज़रूरी क्या होगा कि स्टॉक अब अपना जो बेस है वो 65 का उसको ना तोड़े। 65 को अगर देखिए इसने वॉयलेट कर दिया तो आप समझ लीजिए कि देखिए यहाँ पे एक बड़ी गिरावट के आपको चेतावनी देखने को मिल रही है और ये तेज़ी से काफ़ी चला है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। बिल्कुल देखिए मेरी राय ये होगी देखिए यहाँ पे कि आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। बट यहाँ से मुझे लगता है कि नेशन एल्यूमिनियम काफ़ी बढ़िया चल सकता है। जस्ट इसको आपको पेशेंस के साथ होल्ड करना है। इसको अगर आप 1 साल भी होल्ड करते हैं, देखिए मैं आप टाइम फ्रेम ज़्यादा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए इस स्टॉक के अंदर काफ़ी मुझे लगता है कि दम है ये और बहुत तेज़ी से चलने वाला है। तो बिल्कुल 1 साल तक का आपका अगर टाइम होरिजन होगा तो काफ़ी बढ़िया चलेगा। 1 साल तक होल्ड करके चलिए और यहाँ पे 120 से लगाकर 140 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिलेंगे। अगले हफ्ते की बात करूँ तो देखिए करंट लेवल्स पे बाय करना है इसको। अगले हफ्ते के लिए टारगेट्स होंगे यहाँ पे ज़्यादा नहीं 80 रुपीज़ तक के और स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 65 रुपये का। तो इस
यहाँ पे आप इस लेवल का चलिए नेशन एल्यूमिनियम में। अब दोस्तों यहाँ पे 2 स्टॉक्स बच रहे हैं, टाटा स्टील बीएसएल और आप क्या हो जेएसडब्ल्यू स्टील। तो देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील ने काफ़ी बढ़िया तेज़ी दिखाई इस हफ्ते। आप देखिए जेएसडब्ल्यू का चार्ट तो देखिए स्टॉक काफ़ी बढ़िया करता हुआ नजर आया, 707 रुपये की क्लोजिंग दी है आज। तो यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है कि दोस्तों यहाँ पे स्टॉक के लिए जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है कि स्टॉक अपना जो यहाँ पे बेस बना हुआ है 700 रुपये का, और अगर 700 रुपये तो देखिए काफ़ी पास हो चुका है, लेकिन यहाँ से अगर स्टॉक 680 रुपये को नीचे नहीं तोड़ता, क्योंकि देखिए लास्ट टाइम स्टॉक ने आपको 680 से एक रिवर्सल दिखाया और वो 720 रुपये तक लेके गया है। तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अगर 680 रुपये को स्टॉक नहीं तोड़ता है नीचे अगले हफ्ते, तो मुझे लगता है कि जेएसडब्ल्यू स्टील हो सकता है जो सिर्फ मेटल स्टॉक्स में आपको बढ़ता हुआ नजर आए, बढ़िया बढ़ता हुआ नजर आए। इस हफ्ते आप देखिए स्टॉक करीबन 750-60 तक गया, लेकिन वापस से देखिए वही आपको जो पूरे मेटल इंडेक्स के अंदर गिरावट देखने को मिली, इसका सामना करना पड़ा। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि मुझे लगता है कि जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ से बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा सकता है। अगर इसको थोड़ा सा भी आप होल्ड करते हैं और 680 का स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं, तो जेएसडब्ल्यू स्टील बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। और जेएसडब्ल्यू स्टील को बिल्कुल आप खरीदारी करके चल सकते हैं, ये बढ़िया स्टॉक है। मुझे लगता है कि टाटा स्टील के अगर कोई स्टॉक को आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए मेटल इंडेक्स, तो वो जेएसडब्ल्यू स्टील है। कि कंपनी जिस प्रकार से देखिए लगातार अपने ऑर्डर बुक को बढ़ा रही है, लगातार जिससे देखिए उनकी तेज़ी से उनका बिजनेस बढ़ रहा है, तो जेएसडब्ल्यू स्टील एक बहुत बढ़िया आपके लिए देखिए स्टॉक हो सकता है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर बिल्कुल खरीदारी की सलाह होगी, करंट लेवल्स पे बाय करके चलना है। टारगेट रखना है दोस्तों आपको जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए जो होगा अगले हफ्ते का, वो होगा यहाँ से मुझे लगता है करीबन 740 रुपीज़ से लगाकर 760 रुपीज़ तक का। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है 680 का, तो ये टारगेट आप लेके चल सकते हैं। अब आखिरी स्टॉक टाटा स्टील बीएसएल के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए 97.30 रुपये क्लोजिंग दी है, करीबन 4 रुपये के आसपास, 4% के आसपास गिरावट। अब टाटा स्टील बीएसएल तो देखिए एक ऐसा स्टॉक था जो आपको कह सकते हैं कि बिल्कुल गोल्ड की तरह साबित हुआ। पिछले 1 महीने के अंदर 66% के रिटर्न, 5 दिन के अंदर अभी भी आप देखिए स्टॉक करीबन आपको 11% के आसपास बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आज की बात करूँ तो देखिए स्टॉक में आज आपको एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिली शुरुआत में, लेकिन बाद में गिरावट देखने को मिली। तो टाटा स्टील बीएसएल देखिए एक ऐसा स्टॉक है जिसमें देखिए थोड़ी सी गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टाटा स्टील बीएसएल पे इतना बुलिश आपको नहीं होना चाहिए, लेकिन टाटा स्टील बीएसएल एक ऐसा काउंटर हो सकता है जो टाटा स्टील के साथ तो ज़रूर चलता ही है, लेकिन टाटा स्टील जिस तेज़ी से आप चलता हुआ नजर आ रहा है उससे ज़्यादा तेज़ी से देखिए टाटा स्टील बीएसएल चल रहा है। तो अगर आपको इस हफ्ते टाटा स्टील बीएसएल के अंदर खरीदारी करनी है, तो देखिए आपको एक लेवल्स बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखिए। अगर वो लेवल्स टूटेंगे तो फिर गिरावट आप एक्सपेक्ट करिए, लेकिन अगर उस लेवल को संभाल लेता है तो मैं कह सकता हूँ कि इस हफ्ते भी स्टॉक के अंदर आपको बढ़िया तेज़ी देखने को मिल जाएगी और आपको अगले हफ्ते ये स्टॉक बिल्कुल परफॉर्मेंस करके दिखाएगा बढ़िया। अगले हफ्ते आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं है, बहुत आसानी से देखिए लेवल्स है सीएमपी पे बाय, टारगेट रखने हैं यहाँ से 115 तक के, और जो स्टॉप लॉस है दोस्तों वो 90 का। अगर 90 का लेवल टूट जाता है तो फिर गिरावट आप एक्सपेक्ट करिए, और वो गिरावट थोड़ी सी बड़ी होगी जो स्टॉक को करेक्ट करके करीबन 80 रुपीज़ तक लेके जाएगी। तो 90 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए इस बार। स्टॉप लॉस को देखिए नोट करके चलिएगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस का बहुत इंपॉर्टेंट है मेटल स्टॉक्स के अंदर स्पेशली। तो 90 का स्टॉप लॉस होल्ड करना है, और यहाँ से मुझे लगता है कि बढ़िया स्टॉक कर सकता है आगे, तो बिल्कुल होल्ड करके चलने की सलाह होगी। अगर जिन लोगों ने ले रखा हो वो एक बार प्रॉफिट बुकिंग की तरफ नज़र डालिए, लेकिन जिन लोगों ने ऊपर लिया हो वो इस हफ्ते एवरेज करने की कोशिश कर सकता है अगर गिरावट देखने को मिलती है। बट अदरवाइज टाटा स्टील बीएसएल का चार्ट सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है आपको मैं कह सकता हूँ, लेकिन देखिए जिस तेज़ी से चला है उसमें देखिए थोड़ा सा डर यही रहता है कि जो तेज़ी से गिरेगा वो थोड़ी सी आपको देखने लायक दिक्कत की बात हो जाएगी। तो जस्ट यहाँ पे देखिए मेंटेन करके चलिए। देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि मेटल स्टॉक्स बढ़िया करेंगे, ये साल मेटल का है, लेकिन अगला हफ्ता मुझे लगता है कि मेटल इंडेक्स में अगर थोड़ी सी गिरावट और बढ़ती है तो वो मौका होगा देखिए आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का, और उसके बाद देखिए जो रैली दिखाएंगे वो आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, और वो बड़ी रैली होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।